नमस्कार साथियों, ई वॉरियर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। जो पिछले दिनों यस्टरडे आपका एक न्यूज़ मिला होगा जिसमें 3 होनहार स्टूडेंट जो कि यूपीएससी के थे, वो आपका जो है उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और ये लाइब्रेरी आपका जो राव आईएएस है उनके लाइब्रेरी में बेसमेंट में पढ़ रहे थे और रात में अचानक जो पानी पड़ा परसों रात, तो उसी में वो जो है उनके डूबने से मृत्यु हो गई। ये आपके केरल के थे। एक आपका जो लड़के थे वो केरल के थे और ये आपके जो है यहाँ अम्बेडकर नगर के और एक बिहार के थे। अभी तो यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन जैसा अंदर से इन्फॉर्मेशन है कई और की मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी और हमेशा इसमें जो है अभी मेंस, चूँकि मेंस देना था इन लोगों को, तो मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो आपका यूपीएससी या जो भी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, सारे कोचिंग सेंटर का एक ही है कि आपका वो बिग मार्केट बन चुका है। एजुकेशन सेंटर में बिग मार्केट बन चुका है और जिसके कारण जो छोटे इंस्टीट्यूट है उनको पनपने नहीं दिया जाता है और बच्चे जो है उनके वीडियो शॉर्ट्स पे ही आते हैं, एडमिशन लेते हैं और उनका सुरक्षा का कोई नहीं है। आप कभी मुखर्जी नगर या आइए या फिर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या, चूँकि मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ की क्या हालत है। बारिश के टाइम में जो है घर से निकलना मुश्किल हो जाते हैं, बट बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, आपका यूपीएससी सारे की तैयारी करने वाले यहाँ कोचिंग भरे पड़े हैं। आपसे मोटे रकम लेते हैं, लेकिन आपको उनकी सुरक्षा का कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। पिछले साल आप जो है एक आग लगने से पिछले साल भी 3 लड़की का जो मौत हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसमें एक का जो है यहाँ से कट गया था। ठीक है, जब मैं अपने ऑफिस में था तो मेरे पास वो वीडियो आया था, तो मैं अचानक मैं निकल के गया था, चूँकि मेरा ऑफिस मुखर्जी नगर में ही पड़ता है ना, तो वहाँ पर आया था। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे आया था। कल भी ये न्यूज़ आया, तो कल मैं थोड़ा बिजी था, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसी समय मैं बिजी था करोल बाग में। ठीक है, तो आज मैं वो इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ और मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो उम्मीद लेके आते हैं, चाहे आप दिल्ली हो जाए या फिर कलकत्ता हो जाए, जिससे जहाँ सीए की तैयारी होती है, या फिर कोटा हो जाए जहाँ आपको नीट, आपको आईआईटी की तैयारी, चूँकि मैं जो है आपका इंजीनियरिंग किया हूँ तो मैंने भी तैयारी किया है, तो सारे जगह यही है। आप लोग जो बड़े टीचर्स हैं उनको आप देखते हैं, उनके फेस पे उनके पे बिलीव करके आते हैं, लेकिन जब आते हैं, चाहे पटना ही क्यों ना ले लें, मैं चूँकि बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो पटना ही क्यों ना ले लें, हब बना हुआ है एजुकेशन का, लेकिन वहाँ पर जो जितने भी फेमस टीचर हैं, वहाँ पर आपको सुरक्षा का कोई नहीं है। आप जब देखते होंगे, आप जब निकलता होगा, भीड़ निकलती है एक, ठीक है, स्टूडेंट की भीड़ निकलती है, लेकिन ये भीड़ में कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता है। समझे? आप कहाँ खो जाते हैं पता नहीं चलता है। कुछ दिन पहले ही आपको मुखर्जी नगर में एक करंट लगने से एक की मौत हुई थी, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट ही था। आपको उसके लगता है 4 दिन 5 दिन पहले की बात है ये। ठीक है, उसके बाद आज ये न्यूज़ है। पिछले साल का मैं बता चुका हूँ। तो यही चीज़ है कि मोटे रकम तो लिए जाते हैं आपसे फ़ीस के तौर पे, और उनकी पहुँच बड़े-बड़े लोगों तक होती है, जिनके कारण से आपके जान पर बाजी लगा के वो लोग कोचिंग चला रहे हैं। आज कोई भी बड़े टीचर क्यों नहीं खड़ी है, आंदोलन हो रहा है। आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन या करोल बाग के आस-पास अभी आप नहीं जा पाएँगे, क्योंकि इतना वहाँ पर जो है आपका सख्त जो है पुलिस का पहरा है, तो वहाँ पर ऐसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से आप देश का भविष्य हैं, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है।
पिछले साल जब बीपीएससी का आपका आंदोलन हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से आपके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह किए गए थे। मतलब ये है कि हम कल के भविष्य हैं और हमारी सुरक्षा ज़ीरो है। हमारे माँ-बाप, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, वो कितनी मेहनत से पैसा कमा के भेजते हैं ताकि उनके बेटे बच्चे जो है बाहर जाके पढ़ें, अपनी जान को लेकर सुरक्षा की ज़ीरो गारंटी पे, और जो है अंत में रिज़ल्ट क्या मिलता है? डेड बॉडी या फिर ज़ीरो रिज़ल्ट। यही हो रहा है, क्योंकि करप्शन इतना फैला है। आप जिसको वोट दे रहे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बननी चाहिए थी। वोट जैसे ये ही जो आपके डेथ हुए हैं, कई दिन पहले से ही आपको बोला जा रहा था कि ये नाले की साफ़ सफाई करवाई जाए, लेकिन जो भी गवर्नमेंट यहाँ का है, मैं किसी गवर्नमेंट पर दोष नहीं दूँगा, जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से फ्लड के कारण से ये जो है आपका मृत्यु हुई। तो डार्क रियलिटी यही है, यूपीएससी या कोई भी स्टूडेंट का डार्क रियलिटी यही है कि आप कहीं भी अगर पढ़ने जा रहे हैं तो जानकर आप जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बन जाते हैं तो उसी करप्ट प्रशासन का ही हिस्सा बन रहे हैं आप। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि यूपीएससी या जो जितने भी स्टूडेंट है, चाहे कोटा का हो, या कुछ न्यूज़ सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं आती है। जो नहीं आती है वो दब जाती है, और जो आती है वो आज हाईलाइट है। यहाँ पर किसी नेता का बच्चे का क्यों नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं होता है? मैं बस यही क्वेश्चन करता हूँ कि क्यों नहीं किसी नेता के बच्चे जो है एग्ज़ाम क्रैक करने आते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चे को भेजते हैं कि जाओ यूपीएससी करो, जाओ आर्मी में जाओ, जाओ नेवी में? इसलिए क्योंकि वो अपने जो हमारे राजनीति है उसमें जो वंशानुगत चल गया है, तो ये पहले के जैसा ही है कि उसके बेटा आपको जो है लीडर ही बनेगा। अब उसी पर जाति धर्म पर हम लोग वोट देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग की भी है कि हम लोग जो है जो वोट देते हैं उसमें सोचते नहीं हैं कि किसे हम वोट दे रहे हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसके जिम्मेदार कौन है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में और नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।